गाइस, जय माता दी। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं सुबह से। और ये अभी उठे हैं, देखो। अभी उठे क्या, उठने की कोशिश है इसकी, अभी भी सो रहा है। उठेगा नहीं है जब तक इसको डांट नहीं पड़ेगी, तब तक नहीं उठेगा। वो देखो, कंबल लपेट लपेट के दोबारा दोबारा नींद आ रही है इसे। और मेरा हो गया है सारा काम, झाड़ू। राधे 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 राधे। आओ मेरे कान्हा नाओ मेरे कान्हा, आओ मेरे कान्हा नाओ मेरे कान्हा। जोर से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, वाजनी आई राधे 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 राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये दूसरा नवरात्रा है और मैं अब आपको नवरात्रि की कथा आरंभ करूंगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और ज़ोर से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो दुर्गा पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ मास के शुक्ला पक्ष में 9 दिन तक दुर्गा की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और आश्विन मास में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और बोधन नवरात्रों में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं ने गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ मास में शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी चैत्र और आश्विनी मास में नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजन और कथा श्रवण करने के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को ना करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधु सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया स्विस्तार कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम मनोहर नगर में सुनात नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में स्मृति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन स्मृति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण को समझा कि उसकी पुत्री को पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसके क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब एक ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहाँ इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार
कपूती पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करोगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति को और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रश्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रश्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रश्न हुई हैं? ये सब मुझे कहें और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीनदास की कृतार्थ करें। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रश्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरा यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे निषाद पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। भाग्य से वह दिन नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें ना खाने को अन्न मिला और ना पीने को जल मिला। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र व्रत हो गया। हे स्मृति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला। उसी जन्म के व्रत से प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हारी मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ दुर्गा के इस प्रकार कहे वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रश्न हैं तो माँ कृपा कर मुझे मेरे पति को कोर्ट से दूर कर दे। देवी बोली, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के मात्र एक दिन का पुण्य अपने पति को कोड से ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोड से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य, उनका नाम स्मरण, व्रत आदि भक्तों को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा। देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति की निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा से प्रणाम कर बोली, माँ, मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन व फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तत्क्षण ही सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देख सुमति माँ की स्तुति करने लगी और उनसे कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाली, प्रश्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। सारे जगत की आप ही माता और पिता हैं। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरे विवाह कर दिया। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मुझ दीन की रक्षा की है। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन में देवी की स्तुति की, इसलिए देवी बहुत संतुष्ट हुई। वह सुमति से बोली, हे पुत्री, तेरे उद्यायक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र होगा। ऐसे कह देवी उससे फिर कहने लगी, हे पुत्री, और भी कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रश्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे देवती, जिस विधि के करने से आप प्रश्न होती हैं उस विधि और उसके फल को विस्तार से वर्णन करें। स्मृति के वचन सुनकर देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बतलाती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं और तिल, बिल्व, नारियल, दाग, कदम, इनके होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा से पुष्प से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति होती है। कमल के रस, समान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनके तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान के साथ होम कर
पश्चात आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बतलाई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र के भगवती के पूजन होम या विधि जानकर स्मृति प्रश्न हुई। हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत की तिथि देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कलिक, अग्रला स्त्रोत का पाठ, हवन, पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, क्यों लोक पहली उजियारी। सुखी लाट मुहा प्रलाल भक्ति विकराला, रूप माधुको अधिक सुहावे। दरस कर विजन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम्हें आदि सुंदरी बाल लय काल सर्वनाशन हारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप कर सिद्धि को तुम देख बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जंग श्री नारायण अंग समाई। श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज नित हानि, महिमा अमित न जात बखानी। धुमावती मातंगी अरु धुमावती माता भुवनेश्वरी। बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी। छिन्न भाल बगदुख निवारणी, कही वाहन सोए चलत अगवानी। कर में कपकर खंडक विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, उड़ शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजे, तीनों लोक में डंका बाजे। तुम दानव संहारे, रखी भीषण सना। महिषासुर अपनी मानी, जेहि आसमान मही कुलानी। रूप कराल काली को धारा, सिंह सहित तुम 30 जना। परिगार संतान बजब भई सहाय, मातु तब तब अवरपुरी और सब लोका। तब महिमा सब रहे ज्वाला में ही ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जिस गावे। दुख निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो मन लाई। जन्म मरण ताप जाई, योगी सुर मन के पुकारी। योगी नाम सब तुम्हारी, शंकर आचर तब कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछता, शरणागति की सिधानी। जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रश्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको सिद्धिरो तुम बिन कौन। हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निबट सतावे। मोहे झुंझुनावे शत्रु नाथ की, जय महारानी। शुम्र विचित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात दयाल। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी दया जल फल पाऊँ। तुमरे यश में सदा सुना, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा है जगदम्बा भवानी।
पिता तमेव तमेव पिता तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। क्या बोलोगे? सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ। क्या बोलना है हमारी वीडियो को? सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। और सब्सक्राइब का क्या? सब्सक्राइब तो बोल रहा है वो। आशी सब्सक्राइब कर दो हमारी वीडियो को और लाइक करना मत भूलना। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हेलो दोस्तों, आज कैसे हो? आज हमारा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज किस चीज का चैलेंज? हमारे खेलने का, हमारे गेम का। हमारे गेम का? हमारे क्यों? आपको क्यों दूं? क्या करोगे आप? और लाइक करो और हमारा गेम शुरू करो। हम हमारी वीडियो शुरू कर। अब वीडियो शुरू करते हैं हमारे गेम को। हमारा चैनल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। और अब भूलना मत सब्सक्राइब करना। और अब हमारा चैनल ऑन। चैलेंज का क्या हुआ? चैलेंज का और ये लो हटोड़ा। अरे अब गेम शुरू करो। कौन सा गेम शुरू करें? अरे डायनासोर वाला। कौन सा डायनासोर वाला? आशी, कैसा लग रहा है आपको? क्यों उड़ा रहे हो आप हमारे सब्सक्राइबरों को बंदूक से? हैं? फिंगर वही चलो ना। चले तो ये अरे चलो उस कमरे में जाके खेलो सारे। चलो बाय 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 टू योर रूम। गो टू योर रूम। सी यू लेटर। चलो सी यू लेटर। गो 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 गो। अरे बात तो कर लेंगे। अरे गलत बात होती है। तो गाइस बज गए हैं दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हम करने लगे हैं काम। कपड़ों की तय, फिर बनेगा खाना और हमारा दूध भी रखा है गर्म करना। और यहाँ मोनिका अपना पर्दा सील रही है। मोनिका हाय कर दे। हाय। क्या हो गया? इतनी सुंदर लग रही है। किचन का हो गया काम, अच्छी सफाई हुई, दूध रख दिया है गरम। दूध गर्म हो जाएगा। और ये मेरी प्यारी प्यारी कबूतरें, ये देखो हमारी खिड़की के बाहर ना कबूतरें आती हैं। मैं इनके लिए दाना रखती हूँ और ये ना रिक्वेस्ट करती हैं कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। आशी को तो खाने को देंगे, आशी को तो हम देंगे नहीं खाने को क्योंकि ये तो खाती है नहीं है। हम कबूतरों को ही दे देते हैं। ये देखो मेरा मिट्ठू कबूतर मिट्ठू कबूतर। तो हमारी खिड़की में बहुत सारी कबूतरें आती हैं गाइस। चलो क्या खेलो अपने रूम में। चलो खेलो जाओ। हमारे वीडियो को गिरो मारो। सीनी का सिर फोड़ दिया। चलो चलो अब हम फिर मिलेंगे काम करने के बाद थोड़ी देर में। मिलेंगे ना। है ये बन गया, एक ये बन गया ना। मन ही नहीं कर रहा सिलाई मारने का। कौन कहाँ पे? फिर ना इसके धागे निकलेंगे। पतली पतली सी तो मारनी पड़ेगी ना। पूरा मेजरमेंट याद है ना तुझे? हाँ मुझे सारा याद। लंबे हो जाएंगे तभी तो बोल रही हूँ, लंबे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लंबों का सिलाई में ज़्यादा ले लेना। लंबे होंगे तो ऊपर से भी ज़्यादा, नीचे से भी ज़्यादा, फिर सही हो जाएंगे। 48 ना, ये 45 तैयार है। तो ऊपर नीचे से थोड़ी थोड़ी एक करूँगी तो हो जाएगा। ये ऊपर से भी नीचे से भी 48 है। डेट करूँगी हो जाएगा। ये हो गया ना। बस देखने से ना ये इतने हैवी लग रहे हैं, लेकिन ना पता नहीं है ना, है हल्के। एक चीज़ में क्या सोच रही होगी, बस उसके लिए होगा नहीं, ऐसे पत्ता खराब ही हो जाएगा। क्या नहीं होगा? ये ना एक इस साइड को ना वो थी अच्छी थी ना, इस साइड को इतने में कंप्लीट हो जाएगी। इतनी थी वो खिड़की में।
पर दो बनने में इतनी 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 खिड़कियाँ, पर अच्छा नहीं लगेगा फिर वो आधा आधा अगर दिखता रहेगा सब कुछ ना लंबाई ठीक है, घना तो चल जाता है यार, लेकिन घना ना। इसके भी निकल गए ना ऊपर के ये। हाँ ये इसके नहीं निकले हैं, किसी आते थे ना, मैंने उधर छुड़ाए थे ना निकला है इसका, फर्स्ट वाला निकल गया। हाँ निकला होगा फर्स्ट वाला। वो दे उस साइड से फर्स्ट वाला। हाँ निकल गया। मेरे तो सारों के निकल गए। ये सिस्टम गलत आ रहा है यार, है ना, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये बेकार सिस्टम आ रहे हैं। पहले आते थे ना, पहले वाले पर्दे अच्छे लगते थे। इवन कपड़े वाले भी वो आते हैं ना, कपड़े वाले जो ऐसे आते हैं, कपड़े वाले सिले हुए होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। लेकिन आजकल के जो आ रहे हैं ये नहीं अच्छे लगते। कमेंट्स में बताना कि आजकल के जो पर्दे आ रहे हैं उनमें प्लास्टिक की वो आती है ना रिंग्स, और वो धोते हैं तो वो निकल जाती है, तो वो इतने अच्छे नहीं होते। पहले जो आते थे वो पर्दे कितने अच्छे होते थे। पहले वाले में तो वैसे कपड़े की भी स्ट्रिप्स होती थी, वो भी चल जाती थी। क्या हुआ आशी? हमने कुछ भी नहीं किया। रोई क्यों? पता नहीं। आशी कहाँ है आशी? दूसरे कपड़े में। क्या हुआ? मैंने बनाए थे लड्डू। कौन कौन बच्चा लड्डू खाएगा? हैंड्स अप। ये तो पूरी बैटी अप कर लिया इसने। क्या कर लिया? बैट अप। आयुष ये देखो शैतान बच्चा। चलो साइड में, अब मैं आपको लड्डू दिखाती हूँ। रुको पहले तीन दूध देखने दो। मैंने बैटरी उतार लिया। आयुष आप हट जाओ ना, क्यों आप यहाँ खड़े हो? ये वाली लड्डू। तो गाइस मैंने बनाए थे लड्डू। दूसरी वाली। ये देखिए गुरु की डब्बा कितना प्यारा है, तुम पहले ये देखो, क्योंकि 800 रुपये किलो वाली उसका है ये डब्बा। खा के देखो गाइस, ये हैं आटे के लड्डू और हम इसका रिएक्शन लेंगे। आटे के लड्डू। आशी खाओ। अरे हाँ। चाट के छोड़ना नहीं है, खाना है ये। झूठा मत नहीं तो रखना मेरे पास। अच्छे टेस्टी है बेटा, इससे ना बॉडी बनती है ऋत्विक। जो बच्चे खाते हैं ना उनकी बॉडी बन जाती है। बॉडी बहुत तगड़ी बन जाएगी। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लाए? दूर से बनाए हैं मैंने, हैंडमेड है। 2 डब्बे बनाए मैंने, मेरे बच्चों के लिए बनाए हैं। मम्मी मेरी बॉडी टकली। सिखा दूंगी, ये तो ना बताऊंगी इसका प्रोसीजर। मेरी बॉडी टकली बन गई। टकली बन गई। कैसे लगे आशी? आशी ये खाते हैं मेरे वाले। पहले सूजी के बनाए थे, तूने तो चखे थे ना वो वाले, तो अभी खत्म हुए वो, तो उसके बाद मैंने फिर ये बनाए। तेरे पास नहीं होता आने जोगा टाइम कभी भी? यार कहाँ होता? तू आई है, मैं तब से काम ही कर रही मैं हूँ। पता क्यों आ रहा था, मेरे पास थी क्योंकि मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए। मैंने टेबल उठवाना था, तेरे टेबल उठवाने नहीं आएगा मेरे, सब तो मेरा घर वाला आ जाएगा, पर मैं उसी से उठवाऊंगी। टेबल कहाँ? पीछे थी जो वो टेबल आगे सेट करवाना था उस दिन, तो मैंने कर दिया, पर वो बात नहीं बन रही है। मैं सोच रही हूँ उसको किचन के पास ही रख देती हूँ। यार मेरे तो काम ही नहीं खत्म होते। काम खत्म होने में पता था। आना मेरे से आ जाता कहीं, आना भाई। लेकिन हम आएंगे शाम को, टाइम निकाल के हम आएंगे। आंटी क्या काम दो? तो मेरे पास भी है। आंटी आएगी और फिर आंटी को क्या खिलाएगा? आज बोल आंटी आटा भी साथ में लेके आना, हमारा आटा भी खत्म हो रखा, हम अपने पति का वेट कर रहे हैं। हाँ आटा खत्म है। आटा खत्म हो गया, सिलेंडर आया ना। देखो गाइज, ये है मीठे की शौकीन। अगर तुम इसके आगे एक डब्बा रख दोगे तो आपका एक डब्बा खत्म कर देगी ये, तो इसलिए इनको मत खिलाओ, एक एक चखाओ और रख दो। मैं बनाती रहती हूँ, खा लो तुम्हें जितने खाने हैं। यार मुझे सिखा दे, मेरा घर वाला बहुत खुश हो के खाता है। बस बस। और ये हमारा दूध मम्मा को दे दे बेटा, नहीं खाना तो। और फिर आपकी आपका एनर्जी नहीं आएगी अगर आप नहीं। अरे मैं